हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट टाइम पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें तथा ऑल बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने जो पहला वीडियो था उसमें कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था इसके पहले वाले वीडियो में, तथा हम लोग नंबर सिस्टम का टाइप 1 को सॉल्व कर रहे थे प्रॉब्लम। टाइप का यहाँ अर्थ है कि नंबर सिस्टम में कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम का जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है। ये भी जो क्वेश्चन है सीजीएल में पूछा गया है। यहाँ पे लगभग जितने क्वेश्चन आएंगे या तो वो किसी न किसी एग्ज़ाम में, खास करके एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि कहता है द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ABC, CAB एंड BCA इज़ नॉट डिविजिबल बाय। कहता है कि एक ऐसा नंबर है जो कि इससे डिविजिबल नहीं है, इसका सम। जिस 3 डिजिट नंबर के सम की बात कर रहा है वह जो नंबर है इसमें किससे डिविजिबल नहीं है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला चीज़ हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं, तो उसमें सबसे छोटे डिजिट्स को लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि a = 1 मान लेते हैं, b = 2 मान लेते हैं तथा c = 3 मान लेते हैं। हम लोग को दिया हुआ क्या है, ABC निकालना है, CAB है और BCA निकालना है। यही नंबर निकालना है ना, हाँ, यही नंबर निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले किसको लिखते हैं, शुरू से लिखते हैं ABC को। A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2 और C का वैल्यू 3। CAB कितना हुआ, C का वैल्यू 3, A का वैल्यू 1 और B का वैल्यू 2 तथा BCA B का वैल्यू 2, C का वैल्यू 3 और A का वैल्यू 1। अब कहता है इसका क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है। ये पूछ रहा है ना, तो हम लोग करेंगे क्या कि ABC + CAB + BAC का क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे। इसका सम कितना हुआ, ABC + CAB + BCA। तो ABC का वैल्यू रखेंगे कितना है, 123। CAB का वैल्यू कितना है, 132 तथा BCA का वैल्यू कितना है, 231। इसका सम कितना आया, 3 5 6 3 3 6 3 4 6। इसका जो सम आया ABC CAB + BCA का कितना है, 666। कितना है, 666। अब हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे, चूँकि ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ये है आपका, कहता है किससे विभाज्य नहीं है, यानी किससे डिविजिबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, ऑप्शन ए से ही चलते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, हम लोग का सम कितना है, हम लोग का सम जो है इसका इतना ही है। ऑप्शन कहता है A + B + C है, A + B + C। तो A का वैल्यू कितना हम लोग ने माना है, 1, B का वैल्यू 2 तथा C का वैल्यू 3। इसका सम करेंगे तो 6 6 6। तो ये जो है इससे कट जाएगा ना, ये जो है 1 1 1 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर ये नहीं है। चूँकि ये जो नंबर है A + B + C, इस नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। लेकिन पूछ रहा है क्या कि डिविजिबल नहीं है, यही पूछ रहा है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। हम लोग ने A ऑप्शन को चेक किया, हम लोग का सम ये है
ये तो सिंपल सा बात है, 3 से कट जाएगा। ये 1 1 2 है तो वो उसका जो 3 से अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 2 हो जाएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन हम लोग का, ये भी ऑप्शन नहीं आया। अब हम लोग ऑप्शन सी पर चलेंगे। सी का कंप्लीट जो है देखते हैं, इससे ये कटेगा नहीं, कटेगा क्योंकि 1 टाइम्स रिमाइंडर बच जाता है, यानी कि 31 जो है इस नंबर को पूरी तरह से काट नहीं पाता है, यानी कि तब जब हम लोग का आंसर यहीं मिल गया तो इसको फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि इससे भी ये नंबर डिविजिबल होगा, इससे भी ये नंबर डिविजिबल होगा। तो हम लोग का आंसर कितना आया 31, यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ है 3 डिजिट का ABC, BC और CAB जो कि 31 से डिविजिबल नहीं है। ये भी जो क्वेश्चन है CGL 21 में पूछा गया था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यह भी जो प्रॉब्लम है CGL में करीब करीब 4 से 5 बार पूछा गया है। SSC CGL में एक पूछा गया है 2021 में, दूसरा बार पूछा गया है 2019 में, 3 बार पूछा गया है इस प्रॉब्लम को, 2019 में ही कई बार पूछा गया है। तो प्रॉब्लम कहता है, प्रॉब्लम में कहता है इफ़ द नंबर 9 डिजिट नंबर, इफ़ द 9 डिजिट नंबर हम लोग का ये दिया हुआ है 72 इज डिविजिबल बाई 72, then n what is the value of 3x plus y, then what is the value of 3x plus 2y। यानी पूछ रहा है कि हम लोग को एक नंबर दिया गया है जो कि 9 डिजिट का नंबर है। नंबर कितने का है 9 डिजिट का है। वह जो नंबर है 72 से क्या है डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। तो पूछ रहा है कि उस नंबर का जब वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे x और y का, तो प्रॉब्लम कहता है कि 3x प्लस 2y का वैल्यू कितना आएगा, 3x प्लस 2y का वैल्यू कितना आएगा। प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम में अगर आपको रूल याद होगा तो 72 जो है एक लार्जेस्ट नंबर है, 72 जो है एक लार्जेस्ट नंबर है जिससे कि थोड़ा डिविजिबल करना कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसके लिए इसको करते क्या है कि 72 का जो है फैक्टर तोड़ देते हैं हम लोग, 72 का क्या कर देते हैं फैक्टर तोड़ देते हैं, जिससे कि नंबर हम लोग का छोटा हो जाए। जब नंबर छोटा हो जाएगा तो हम लोग को डिविजिबल करना आसान हो जाएगा। तो हम लोग नंबर को डिविजिबल आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग का फैक्टराइजेशन क्या हुआ 9 × 8 आया। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। इस प्रॉब्लम में कुछ है नहीं, बस आपको रूल याद रखना है। नंबर हम लोग का दिया हुआ क्या है डिविजिबल बाई हम लोग 8 ले लेते हैं। पहले 8 से करके देखते हैं। नंबर हम लोग का दिया है यही है ना 8 9x 64 2 8 7y। नंबर यही है, नंबर यही है। हम लोग जानते हैं क्या कि 8 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, 8 से वही नंबर डिवाइड हो सकता है जिसका कि लास्ट का जो 3 डिजिट है वह 8 से डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए, जिसका लास्ट का 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो जाए, वही नंबर जो है 8 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1, अगर यहाँ पे हम लोग 2 रख दें तो यह जो नंबर है किससे कट जाएगा 109 से कट जाएगा। यहाँ अगर हम लोग y की जगह पे वैल्यू को लिख दें 872 डिवाइडेड बाई 8 तो 109 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो हम लोग ने y का वैल्यू कितना फाइंड किया, हम लोग ने y का जो वैल्यू है कितना फाइंड किया 2 फाइंड किया। y का वैल्यू हम लोग को कितना पता चला, y का वैल्यू 2 पता चला। अब हम लोग ने y के वैल्यू को तो निकाल लिया। अब निकालना क्या है, निकालना है आपको अब x का वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है। तो 9 का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है।
तो हम लोग ने एक फैक्टर को केवल निकाला ना, एक फैक्टर तो मेरा रह गया 9 वाला। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, डिविजिबल बाई 9। तो क्या करेंगे, 9 का हम लोग रूल क्या जानते हैं, 9 का रूल है कि 9 से वही नंबर डिवाइड हो सकता है जिस नंबर का सम जो है वह 9 से डिवाइड हो जाए। तो हम लोग का जो नंबर है ये है, यानी कि इस टोटल नंबर का सम अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर को लिखते हैं 4 2 8 7। अब यहाँ पर बाई नहीं लिखेंगे, इसलिए कि हम लोग ने बाई का वैल्यू निकाल लिया है, यानी बाई के वैल्यू को हम लोग ने फाइंड कर लिया है। तो बाई का वैल्यू कितना लिख देंगे हम लोग, बाई की जगह पर 2 लिख देंगे। बाई की जगह पर कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। डिविजिबल बाई 9 से डिवाइड करना है ना, तो डिविजिबल बाई 9 कितना है, 17 26। हाँ, 46 से हाँ 46 यानी कि 46 प्लस एक्स। तो x की जगह पर हम लोग कितना रख दें कि यह जो वैल्यू है 9 से डिवाइड हो जाए। तो अगर x की जगह पर हम लोग को 8 रख दिया जाए तो यह जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 46 प्लस 8 बाई 9 54 बाई 9, यानी कि 6 टाइम्स में यही इससे डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग का पूछ रहा है वैल्यू, पूछ क्या रहा है, वैल्यू पूछ रहा है 3x प्लस 2y। किसका पूछ रहा है, 3x प्लस 2y। तो हम लोग के यहाँ y का वैल्यू है, x का वैल्यू हम लोग ने फाइंड कर लिया, x का वैल्यू फाइंड कर लिया। x का वैल्यू हम लोग ने क्या फाइंड किया, 8 फाइंड किया x का वैल्यू। तो हम लोग को वैल्यू फाइंड किसका करना है, 3x प्लस 2y। तो x का वैल्यू 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2, तो 24 प्लस 4 कितना आया, 28, यानी कि 3x प्लस 2y का जो वैल्यू आया कितना आया, 28। तो ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जो दिया हुआ था 9 डिजिट का, तो उसमें जो x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना था तो वह 28 आया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यह भी जो प्रॉब्लम है एसएससी सीजीएल में 2 बार पूछा गया है, 2019 तथा 2021, 2019 और 2021। प्रॉब्लम कहता है प्रॉब्लम में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सच डैट नंबर्स क्या है, दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाई 6। एक वैल्यू दिया गया है हम लोग को, नंबर का एक नंबर दिया गया है जिसमें पूछ रहा है कि यह जो नंबर है 6 से डिविजिबल है, तो उसमें k का वैल्यू कितना है, किसका वैल्यू फाइंड करने कह रहा है, k का वैल्यू फाइंड करने कह रहा है। यदि हम लोग ने 6 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। प्रॉब्लम में कहता है कि सबसे पहला तो है कि 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि 6 से कोई नंबर डिविजिबल कब होगा, चाहे 6 से कोई नंबर विभाजित कब होगा, इस नंबर को देखेंगे। 6 से
डिविजिबल बाई 6। 6 से कोई नंबर विभाजित कब होगा? तो प्रॉब्लम कहता है कि नंबर जो है क्या है, यही है। नहीं, सिर्फ पहले रूल देख लेते हैं हम लोग। 6 से वही नंबर डिविजिबल हो सकता है जिसका कि यूनिट प्लेस पर जो है सम संख्या हो। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल देख लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या है 6 से डिविजिबिलिटी का? पहला जो रूल है, यदि यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान पर सम संख्या यानी कि इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर हो इकाई स्थान पर। दूसरा क्या कहता है कि इसका जो सम हो, जिस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर का जो सम है, यानी सम यानी संख्या का योग यानी सम ऑफ नंबर्स जो है 3 से विभाजित हो, वही नंबर विभाजित हो यानी डिविजिबल हो। उस संख्या का जो योग है, जो नंबर हम लोग को दिया गया है, इसका अगर सम जो है 3 से अगर डिविजिबल है तो वह नंबर जो है क्या है, 6 से विभाजित होगा। यानी कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल होने के लिए उसके लिए 2 कंडीशन होना जरूरी है। पहला तो कि इकाई स्थान पर जो है उसका इवन नंबर होना चाहिए यानी सम संख्या होना चाहिए यानी इवन नंबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि वो जो नंबर दिया गया है उसका जो सम है वह 3 से डिविजिबल हो जाए, वही नंबर जो है 6 से डिविजिबल हो सकता है, यानी कि 6 से डिविजिबल हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम को। अब चूँकि हम लोग ने तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ लिया कि 6 से कोई नंबर कैसे डिविजिबल हो सकता है, तो इसका रूल हम लोग ने देख लिया। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम कहता क्या है? प्रॉब्लम कहता है हम लोग का नंबर क्या है, 72 के 460 के, यही नंबर है ना। 72 के 460 के हम लोग क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे कि इसका सम कितना है। तो सम के लिए क्या करते हैं, इसको ऐड करेंगे 460 के, यही नंबर है हम लोग का ना। तो इसको किससे डिविजिबल करना है? क्या भी हम लोग ने पढ़ा था कि सम जो है 3 से डिविजिबल हो जाए। सम जो है किससे डिविजिबल हो जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए। तो इसका सम कितना आएगा, 7 2 9, 9 + 4 13, 13 + 6 19, और 19 प्लस के 1 के प्लस 1 के 2 के डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ जो k का जो वैल्यू है अभी क्या है, अनडिफाइंड है। k का वैल्यू अभी अनडिफाइंड है, तो हम लोग को k का ऐसा वैल्यू को रखना है जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो हम लोग k का वैल्यू कितना रखेंगे, 3 से डिवाइड हो जाए। अगर k के वैल्यू को हम लोग 4 रख दिया जाए, यानी k के वैल्यू को 4 रख दें, तो यह जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 9 + 2 × 4 डिवाइडेड बाई 3, 19 + 2 तो 19, और 2 × 4 2 4 जा 8,
डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या हो गया 19 + 8, 19 + 8 27 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये कितना टाइम्स में कट जाएगा 9 टाइम्स में। कितना टाइम्स में कटेगा 9 टाइम्स में। तो k का जो वैल्यू है, हम लोग को किस चीज़ का वैल्यू फाइंड करने का रहा था, k का वैल्यू फाइंड करने का रहा था। तो हम लोग ने k का वैल्यू को कितना फाइंड किया, k का वैल्यू को 4 फाइंड किया, यानी कि k का वैल्यू 4 है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी को हम लोग शॉर्ट में बनाए हैं तो यह जो प्रॉब्लम है केवल 2 लाइन में बन जाएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। प्रॉब्लम को यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम जो है छोटा करना, शॉर्ट में बनाना, लंबा बनाना, ये आपका हाथ का खेल है। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम को ट्रिक से केवल बनाए, तो वो पॉसिबल अब नहीं रहा, क्योंकि पेपर वैसा पूछना बंद हो गया। अगर इसे हम लोग शॉर्ट बनाना चाहें तो ये केवल 2 लाइन में बनेगा। नंबर हम लोग ने लिख लिया, हम लोग इस नंबर को भी नहीं लिखेंगे वहाँ। इस नंबर को भी हम लोग क्यों लिखेंगे, हम लोग को सीधा सीधी लिखना है। इस नंबर को लिख लिए। हम लोग ने क्या फाइंड किया 19 + k बाई 3, k का वैल्यू कितना हम लोग ने रखा 19 + 2k, तो 19 प्लस k का वैल्यू 8, 3 27/4 तो k का वैल्यू हम लोग ने कितना फाइंड किया 4, k का वैल्यू 4। हम लोग उतना केवल कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बना रहे हैं, ताकि जो आपको आगे समस्या नहीं हो। प्रॉब्लम किसी टाइप से पूछे आप इजी वे में उसको बना सकते हैं। और ट्रिक जो है बनाना आपका काम है, ट्रिक कहीं कुछ होता नहीं है। ट्रिक बस इतने हैं इसमें कि आप 6 से डिविजिबिलिटी का रूल रखिए। प्रोसेस को छोटा बड़ा करना ये आपका हाथ का खेल है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कंसेप्ट पर जोड़ दीजिए, सारा प्रॉब्लम इजी वे में बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता क्या है, यह भी जो प्रॉब्लम है एसएससी सीजीएल में 2021 में पूछा गया था। अगर हम लोग यहाँ सीजीएल चाहे किसी भी एग्ज़ाम, जैसे CHSL है, CGL है, MTS है, चाहे CGL है, MTS, ये सारा जो एग्ज़ाम है सब एसएससी कंडक्ट करता है इसे। तो प्रॉब्लम कहता है इफ़ अ नंबर p इज डिविजिबल बाई 2 एंड अनदर नंबर q इज डिविजिबल बाई 3, यानी हमें 2 नंबर दिया गया है। एक नंबर क्या है p है और दूसरा नंबर क्या है क्यूब है। p जो है 2 से डिविजिबल है, यानी कि p जो नंबर है 2 से विभाजित है, तथा q जो नंबर है वह 3 से विभाजित है, यानी q नंबर 3 से डिविजिबल है। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें जो दिया गया है वह उस नंबर को सेटिस्फाइड करता है। हमारा ऑप्शन दिया गया है ABCD है। कहता है कि यदि संख्या p 2 से विभाजित है तथा संख्या q 3 से विभाजित है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो वही है p 2 से डिविजिबल है और q 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर है कि सबसे पहला आपको नंबर एक ऐसा इज्यूम करना है जो कि p को और q को सेटिस्फाई कर सके। हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम में p को हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी नंबर को छोटा नंबर लिया जाता है, किसी भी नंबर को छोटा नंबर लिया जाता है, जिससे हो क्या कि कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। p को यदि हम लोग 4 मान लें तथा q को यदि हम लोग 9 मान लें, p को हम लोग यदि 4 मान लें तथा q को यदि हम लोग 9 मान लें, तो अब ऑप्शन को हम लोग चेक कर सकते हैं। 4 जो है 2 से डिविजिबल है और जो q है 9 वह किससे डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है। अब हम लोग ने इतना तक का तो समस्या सॉल्व कर लिया 2 नंबर मान करके। ऑप्शन को चेक करना है इसमें कि कौन सा जो नंबर है वह
उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है हम लोग का क्या है, पहला जो ऑप्शन है वह क्या है, P प्लस क्यू जो है किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। P प्लस क्यू किससे है, 6 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं, ए है। P प्लस क्यू किससे डिविजिबल कह रहा है, 6 से कह रहा है डिविजिबल है। तो P हम लोग ने क्या माना, 4 माना, और Q हम लोग ने क्या माना, P हम लोग ने 4 माना और Q हम लोग ने 9 माना। तो P का वैल्यू 4 और Q का वैल्यू 9/6, तो 13/6 से 13 जो है 6 से तो डिविजिबल है नहीं कंप्लीट, यानी कि यह जो ऑप्शन है हम लोग का गलत है। अब हम लोग ने एक ऑप्शन को चेक कर लिया, अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है P इंटू क्यू इज डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6। तो P का वैल्यू हम लोग ने क्या माना है, P का वैल्यू 4 माना है, यानी P का वैल्यू 4, और Q का वैल्यू हम लोग ने कितना माना, 9, यानी Q का वैल्यू 9, और डिविजिबल बाई कितना है, 6 है। तो 9 4 जा 36, 36/6, 4 9 जा 36/6, यानी कि 6 से यह डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 जो है हम लोग को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है हम लोग का जो इक्वेशन है उसको। यहाँ जो डॉट का मतलब है, यहाँ जो ये डॉट का मतलब है, यहाँ है डिविजिबल बाई, ये सारा जो है ये सब क्या है, डिविजिबल बाई है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब हम लोग देखते हैं P इंटू क्यू इज डिविजिबल बाई 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अगला प्रॉब्लम कहता है कि इफ द 6 डिजिट नंबर 5Z3 X4Y is divisible by 7, 11 and 13, then what is the value of x plus y minus z। कहता है कि एक नंबर दिया गया है जो कि 7, 11 तथा 13 से विभाजित है। तो x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू पूछ रहा है। वह नंबर कितने अंकों का है, 6 डिजिट का है। वह नंबर कितने अंकों का है, 6 डिजिट का है। कहता है इसका रूल है 7, 11 और 13 का विभाजन का, कि यदि 6 अंकों का ऐसा नंबर जो कि 3 अंकों का 2 बार रिपीटेशन करके बनाया जाता है, तो वह जो नंबर है ये 7, 11 तथा 13 यानी 7, 11 तथा 13 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, इससे डिविजिबल होगा। इस प्रॉब्लम में कुछ थोड़ा, ये प्रॉब्लम जो है नए टाइप का प्रॉब्लम है 2021 के लिए। प्रॉब्लम कहता है, प्रॉब्लम में नंबर हम लोग का क्या है, नंबर है 5Z3 X4Y, यही नंबर है ना। इसमें 2 अंकों का 3 बार रिपीटेशन है, 5Z3 और X4Y। तो इसमें एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि 3 का डिवीजन है दोनों में 6 अंकों में, तो जेड के प्लस पे 4 यहाँ दिया गया है। जेड के प्लस स्थान पे क्या है, जेड के प्लस पे 4 दिया गया है, यानी कि यहाँ हम लोग 4 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। जेड के प्लस पे 4 दिया गया है, तो 5 4 3 हो गया।
अब x के प्लेस पर अगर यहाँ इसको रखें तो x के प्लेस पर ये क्या दिया है, 5 दिया है। x के प्लेस पर क्या है, 5 है। और जो y का प्लेस है, y के प्लेस पर क्या है, 3 है। y के प्लेस पर क्या है, 3 है। यानी कि इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5 जो है z के प्लेस पे क्या है, यहाँ 4 है तो 4 लिख सकते हैं। 5 4 3 फिर क्या है 5, x के प्लेस पर क्या है, यहाँ 5 है तो 5 4 और y के प्लेस पे 3 तो 5 4 3। यानी कि यह जो है 3 अंकों का 2 बार रिपीटेशन है, 3 अंकों का 2 बार रिपीटेशन है। यानी कि यह जो नंबर है इससे डिविजिबल होगा। यह जो नंबर है किससे होगा, ये तीनों से डिविजिबल होगा। तो अब हम लोग को कह क्या रहा है, प्रॉब्लम कह रहा है कि वैल्यू किसका फाइंड करना है, x प्लस वाई माइनस जेड का, x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे यहाँ जेड का वैल्यू कितना हम लोग ने फाइंड किया, जेड का जो वैल्यू है हम लोग ने फाइंड किया 5, x का वैल्यू फाइंड किया, जेड का वैल्यू 4 फाइंड किया, x का वैल्यू 5 फाइंड किया तथा y का वैल्यू हम लोग ने कितना फाइंड किया, 3 फाइंड किया y का वैल्यू। तो अब हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं, चूँकि हम लोग के यहाँ जो इसका डिमांड है वो तीनों पूरा हो रहा है, x का भी वैल्यू है, y का भी वैल्यू है और z का भी वैल्यू है। तो x प्लस वाई माइनस जेड यही वैल्यू पूछ रहा है ना, वो यही वैल्यू प्रॉब्लम पूछ रहा है। तो x का वैल्यू हम लोग ने क्या लिखा 5, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 4। तो कितना आया 5 प्लस 3 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना आया 4। यानी कि यह जो नंबर दिया गया है इसको 7, 11 और 13 से जो विभाजित होगा उसका वैल्यू जो फाइंड होगा कितना आएगा, x प्लस वाई माइनस जेड का जो वैल्यू होगा वह 4 आएगा। तो हम लोग ने इस प्रॉब्लम का 4 वैल्यू फाइंड किया। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, हम लोग नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम को कुछ कर रहे हैं। और अभी जो है नंबर सिस्टम में हम लोग टाइप 1 का प्रॉब्लम कर रहे हैं। हम लोग का कुछ प्रॉब्लम जो है बचा हुआ है टाइप 1 का, और जब टाइप 1 का प्रॉब्लम ख़त्म होगा तो नंबर सिस्टम का टाइप 2 करेंगे हम लोग। यहाँ टाइप से मतलब है कि नंबर सिस्टम में कितने तरह के प्रॉब्लम को पूछे जाते हैं। अभी हम लोग केवल डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम कर रहे हैं, विभाजन का प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो कि नंबर